हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? ठीक हो? आशा करते होंगे कि ठीक ही होंगे। अब बाबू चलते हैं केमिस्ट्री पढ़ने से। आज हम पढ़ाएंगे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आसान एग्जाम में आता है, अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ये सब नाम सुने होगा। विस्थापन, एकल विस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, सभी अभिक्रिया को आज देखेंगे। इस 5-6 अभिक्रिया पढ़ाएंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया, विस्थापन, है विस्थापन, सब एक न एक क्वेश्चन जरूर आएगा बाबू। चलते हैं, हम करते हैं सेशन को स्टार्ट। लेट न करते हुए अपने दोस्त के पास शेयर करना न भूलें बाबू। कायदे मेहनत करना तो भी एक बार शेयर कीजिए। केमिस्ट्री आप लोग के साथ बाबू जल्दी से ऑब्जेक्टिव लेके आवेंगे। का एग्जाम में देख आ गया है, तो एग्जाम को देखते हुए भी ऑब्जेक्टिव को भी करवाना है, तो ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। तो हमारे साथ वीडियो पर बने रहो और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब तरह का लावेंगे, सब कुछ देखिए। तो चलते हैं बाबू। क्वेश्चन है कि रासायनिक क्रिया द्वारा कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। पहले ये पढ़ लीजिए, उसके बाद आगे फिर क्रिया पर चलते हैं कि रासायनिक क्रिया द्वारा कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। रासायनिक क्रिया द्वारा रासायनिक क्रिया द्वारा कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। तो बताइए बाबू कि रासायनिक क्रिया के द्वारा कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। तो बाबू सबसे पहले सूचना प्राप्त होती है कि कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है। रासायनिक क्रिया में कौन कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है और भाग लेने के बाद कौन सा पदार्थ बन रहा है या क्या बन रहा है, यह हमको पता चलता है। रासायनिक क्रिया से यही सूचना मिलता है कि कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है और क्या बन रहा है। तो देखते हैं आंसर। बाबू 2 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है, तो 2 नंबर 5 नंबर सबको देखते हुए चल रहा है। और ऑब्जेक्टिव के भी लावेंगे, कल से ऑब्जेक्टिव भी आएगा बाबू यूट्यूब पर। उससे आप लोग वहाँ से पढ़िए। 40 में 40 साइंस का आता है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब मिक्स क्वेश्चन रहेगा, वहाँ से देखते रहिए। चलते हैं तो आंसर पहला, रासायनिक क्रिया के द्वारा कौन कौन सी सूचना प्राप्त होती है। तो पहला सूचना क्या प्राप्त होता है बाबू कि पदार्थ, कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है और क्या बना रहा है। कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है, कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है किसमें बाबू, रासायनिक क्रिया में भाग ले रहा है और क्या बना रहा है। ले रहा है और क्या बना रहा है। यही सूचना प्राप्त होती है। यही क्या बाबू, यही पता चलता है। जैसे बाबू हम लोग कहेंगे कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है और क्या बन रहा है। जैसे देखेंगे H2 + O2 क्या बनेगा, H2O। कौन से पदार्थ भाग ले रहा है, तब पदार्थ कौन कौन सा भाग लिया बाबू, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और क्या बन रहा है, तो बना क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दोनों मिला तो मिलकर क्या बना है, जल का निर्माण किया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन भाग लिया और किसका निर्माण किया, जल का निर्माण किया। समझ में आ गया। जैसे C + O2, इसमें कौन कौन भाग लिया, कार्बन और ऑक्सीजन भाग लिया। इससे क्या बनाया, क्या बना, क्या बन रहा, तो कार्बन और ऑक्सीजन भाग लेकर क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। यही कहते हैं बाबू। इससे सूचना, रासायनिक क्रिया से यही सूचना मिलता है कि कौन कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है और क्या बना रहा है।
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले रहा है और जल का निर्माण कर रहा है। कार्बन और ऑक्सीजन मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। इसी तरह दूसरा सूचना, ये तो पहला सूचना हो गया बाबू। अब दूसरा सूचना देखते हैं कि अब क्रिया में कितने अणु या परमाणु भाग लिए और उत्पाद में कितने अणु बने। दूसरा क्या बाबू कि अभिकारक में कितने अणु या परमाणु भाग लिए। अभिकारक में कितने अणु या, ऐसे का मतलब ध्यान देना बाबू, या अणु या परमाणु भाग लिए। एकदम दिख रहा है बाबू, जैसे सभी को समझ में आ जाए कितने भाग लिए और क्या उत्पाद में कितने अणु बन और उत्पाद या प्रतिफल में कितने अणु परमाणु बने और उत्पाद या प्रतिफल में अणु या परमाणु बने। तो दूसरा सूचना क्या प्राप्त होता है बाबू। पहला सूचना तो प्राप्त होता है कि कौन कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है और क्या बना रहा है। दूसरा सूचना प्राप्त होता है कि अभिकारक में कितने अणु भाग लिए हैं और उत्पाद या प्रतिफल में, उत्पाद कहीं प्रतिफल जाते हैं बाबू, इसी को भी प्रतिफल भी लिख सकते हैं, प्रतिफल या उत्पाद में कितने अणु या परमाणु बने। तो बाबू जैसे हम लोग देखते हैं इसी एग्जाम्पल के ऊपर अणु और परमाणु को देखते हैं। H2 + O2 क्या बनाएगा बाबू, आप लोग कमेंट कीजिए। H2 + O2 मिलकर क्या बनाएगा, H2O। इसको हम लोग संतुलित करते हैं, संतुलित हो गया। तो इसको बाबू अब क्या है कि अभिकारक में कितने अणु या परमाणु भाग लिए। तो अभिकारक कौन होता है, तीर के बाईं ओर अभिकारक और तीर के दाईं ओर उत्पाद या प्रतिफल। तो अब अभिकारक में कितने अणु और परमाणु भाग लिए। तो हाइड्रोजन के कितने अणु बाबू, हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन के कुछ नहीं तो 1 है बाबू। हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर जल के 2 अणु का निर्माण किया। जल के कितने अणु का निर्माण किया, 2 अणु का निर्माण किया। हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर जल के 2 अणु का निर्माण किया। इसी तरह बाबू हम लोग आगे देखेंगे Mg + O2। Mg + O2 क्या बनाएगा बाबू, MgO। इसको संतुलित हम लोग करेंगे 2। इसको क्या कहेंगे बाबू कि मैग्नीशियम के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के 2 अणु का निर्माण किया। मैग्नीशियम के 2 अणु, ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का 2 अणु का निर्माण किया। यही था बाबू 2 सूचना। एक सूचना और है कि अभिकारक में कितने अणु या परमाणु भाग लिए और उत्पाद में कितने अणु या परमाणु बने। तो क्या बनेगा कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर जल का 2 अणु का निर्माण किए। मैग्नीशियम के 2 अणु, ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का 2 अणु का निर्माण किया। इसी तरह चलते हैं आगे। तीसरा सूचना है बाबू, 2 सूचना हो गया। तीसरा मिटा देते हैं बाबू, कहीं जगह नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिए, लिखना होगा तो बाबू वीडियो को रोक कर लिख लीजिए। चलते हैं तीसरा सूचना।
तीसरा सूचना है बाबू कि आयतन के विचार से कितना आयतन भाग लिया और कितना आयतन बना। आयतन के विचार से कितना आयतन भाग लिया और कितना आयतन बना। कितना आयतन भाग लिया और कितना आयतन बना। देखते हैं इसका सूचना यही है बाबू, कितना आयतन भाग लिया और कितना आयतन बना। कितना आयतन के विचार से कितना आयतन भाग लिया, इसका आयतन के विचार से कितना आयतन बना। भाग लिया और कितना आयतन बना। सब बाबू 2 नंबर का क्वेश्चन है। तब बाबू इसको हम कहेंगे कि आयतन के विचार से कि कितना आयतन भाग लिया और कितने आयतन का निर्माण किया या बना। तो बाबू H2 + O2 एक ही एग्जाम्पल ले रहे हैं कि उससे ज़्यादा आपको समझ में आए। जैसे H2 + O2 क्या बनाएगा, H2O। तब बाबू इसको हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के 2 आयतन, हाइड्रोजन के 2 आयतन, ऑक्सीजन के 1 आयतन मिलकर जल के 2 आयतन का निर्माण किया। हाइड्रोजन के 2 आयतन, ऑक्सीजन के 1 आयतन मिलकर जल के 2 आयतन बनाते हैं। इसी तरह मैग्नीशियम + O2 क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको क्या कहेंगे बाबू कि मैग्नीशियम के 2 आयतन, ऑक्सीजन के कुछ नहीं है तो बाबू 1, मैग्नीशियम के 2 आयतन, ऑक्सीजन के 1 आयतन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 आयतन का निर्माण किया। मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 आयतन का निर्माण किया। इसी तरह बाबू कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है मैग्नीशियम पर कि मैग्नीशियम के फित्ता को जल के, मैग्नीशियम के फित्ता को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। मैग्नीशियम के फित्ता को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनाता है, यह कभी कभी 2 नंबर में आ जाता है। तो देखिए बाबू कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराने पर क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यही मैग्नीशियम की जगह मैग्नीशियम का फित्ता दे जाता है बाबू कि मैग्नीशियम के फित्ता को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनाता है। तो क्या बोलेंगे कि मैग्नीशियम, इनसे लिख दो, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ जब जोड़े, यानी कि इसके साथ जब अभिक्रिया हम लोग कराएंगे बाबू तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, MgO का निर्माण करता है या बनाता है। इतना तक बाबू आशा करते हो कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो एक बार सेशन को शेयर कीजिए जल्दी जल्दी। और आगे हम आज सबसे बेस्ट, इसको क्या कहते हैं, सबसे बेस्ट कंटेंट लेकर आए हैं जो पढ़ाना स्टार्टअप करेंगे। क्या, अभिक्रिया, जो कि 5 नंबर में, 2 नंबर में बाबू 2 या 3 क्वेश्चन आना जरूरी होता है, एकदम नेसेसरी। हर साल आता है और 3 साल दिया गया 2024 के भी एग्जाम में। तो हम चलते हैं आगे, अभिक्रिया देखते हैं। अभिक्रिया, अभिक्रिया बाबू हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, सब नाम सुने होंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार,
रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। चलते हैं बाबू, आप लोग देखिए एक बार अच्छा से वीडियो में, अच्छा क्वालिटी आ रहा है बाबू। तो पहला हम चलते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में बाबू अभिक्रिया है। सवाल पूछता है बाबू अभिक्रिया पर, थोड़ा अच्छा से ध्यान दीजिएगा और दिमाग साफ करके बैठिए और यहाँ से समझिए। पहला संयोजन अभिक्रिया, अब इसके बारे में बताते हैं बाबू। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, या संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, परिभाषा और एग्जाम्पल देखने को मिलता है बाबू। तो संयोजन अभिक्रिया इसको कहते हैं जब दो पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो पदार्थ मिलकर, जैसे ए प्लस बी, दो पदार्थ मिला ए और बी, मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करेगा, ए बी का जब निर्माण किया तो इसको कहते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया। समझ में आ गया होगा। जैसे सी, मान लेते हैं सी प्लस डी, दो पदार्थ है सी और डी, दोनों मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करेगा सी डी। ये कितने पदार्थ हुआ, एक पदार्थ। यहाँ कितने पदार्थ था, दो पदार्थ। दो पदार्थ मिलकर जब एक पदार्थ का निर्माण करते हैं इसी को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो लिखा देते हैं परिभाषा, बोल दे बाबू की लिख दे। हम बोलते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणु या परमाणु, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणु या परमाणु आपस में जुड़कर, अधिक छोटे छोटे अणु या परमाणु आपस में जुड़कर दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणु या परमाणु आपस में मिलकर या जोड़कर एक बड़ा यौगिक का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जुड़कर एक बड़े यौगिक का निर्माण करता है, यौगिक का निर्माण करता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। संयोजन अभिक्रिया कहलाता है बाबू। जैसे हम लोग देखेंगे C प्लस O2, इसमें बाबू दो छोटे छोटे पदार्थ है कार्बन और ऑक्सीजन, और मिलकर एक बड़े यौगिक का निर्माण कराएगा। किससे बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार और हम एग्जाम्पल लेते हैं। H2 प्लस O2 क्या बनेगा, H2O। C प्लस O2 CO2, Mg प्लस O2 MgO। क्या बाबू परिभाषा लिखा है संयोजन अभिक्रिया में, वैसी रासायनिक अभिक्रिया
वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो जो भी एग्जाम्पल है आप दो को कर लिए, दो से अधिक भी हो सकता है, लेकिन दो से कम नहीं होना चाहिए। दो से अधिक, दो या दो से अधिक यानी कम से कम दो या उससे अधिक मिलकर एक बड़े यौगिक का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जैसे CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2 बना है CaCO3, मिलकर क्या बनेगा? CaCO3। आप लोग बाबू आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा संयोजन अभिक्रिया। अब इसके आगे हम चलते हैं दूसरा अभिक्रिया। ये पहला अभिक्रिया था, दूसरा वियोजन अभिक्रिया। तो बाबू आप लोग को अगर अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें कि आपको भी फायदा हो और आपके दोस्त को भी फायदा हो। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, देते हैं। हो गया होगा बाबू। चलते हैं अगला अभिक्रिया। अगला अभिक्रिया है बाबू वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है बाबू? एक बड़े पदार्थ दो छोटे छोटे पदार्थ में टूट जाता है। क्या ये कोई बड़ा पदार्थ रहेगा, वो छोटे छोटे दो पदार्थ में टूट जाएगा, उसको क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया बाबू, जैसे बाबू आप लोगों को बताते हैं CO3 कितने पदार्थ है बाबू? एक पदार्थ, ये एक बड़े पदार्थ टूट कर दो छोटे छोटे पदार्थ, दो या दो से अधिक टूट जाता है तो इसको कहते हैं वियोजन। जैसे CO3 को तोड़ेंगे तो क्या में टूटेगा? CO प्लस CO2, इसी को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे ये भी कोई पदार्थ है बाबू, इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा? A प्लस, इसी को हम लोग बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। चलते हैं बाबू परिभाषा देखते हैं संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। संयोजन तो समझ में आप लोग को आ गया होगा। हम चलते हैं वियोजन अभिक्रिया। दिशा वियोजन अभिक्रिया क्या है या किसे कहते हैं? तो वियोजन अभिक्रिया बाबू, जब एक बड़ा यौगिक दो या दो से अधिक छोटे छोटे यौगिक में टूट जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। और ये समझाए थे बाबू, जैसे A प्लस ए भी टूटेगा A प्लस बी में, CD टूटेगा C प्लस D में। एक बड़े यौगिक दो छोटे छोटे यौगिक में जब टूट जाता है उसी को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो देख देते हैं परिभाषा बाबू, का परिभाषा और एग्जाम्पल सब आता है समझाने के लिए। जैसे क्वेश्चन में आपको कुछ जगह रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, इसको उदाहरण सहित समझाएं। तो रेडॉक्स का परिभाषा लिखना पड़ेगा, उसके बाद उसका एग्जाम्पल देना पड़ेगा एक दो बाबू। इसी तरह हर साल एग्जाम में बाबू एक बार जरूर पूछता है, संयोजन पूछे या वियोजन पूछे, ये जो एकदम कंफर्म लगा ये कोई ना ये पूछेगा, या संयोजन पूछते बाबू या तो वियोजन पूछते। देखते हैं संयोजन हम देख लिए, वियोजन देखते हैं। वियोजन का परिभाषा और एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा। जब एक बड़ा यौगिक जब एक बड़ा यौगिक दो या दो से अधिक
दो या दो से अधिक छोटे छोटे यौगिक में टूट जाए, दो या दो से अधिक, जब एक बड़ा यौगिक दो या दो से अधिक छोटे 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 यौगिक में टूट जाए तो वह वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे बाबू आपके एग्जाम्पल दिए थे उसी को समझिए, CaCO3 किसमें टूटेगा बाबू? CaCO3 किसमें टूट जाएगा? जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। टूटेगा बाबू CaO + CO2। तो क्या परिभाषा का है बाबू? जब एक बड़ा यौगिक या एक बड़ा यौगिक है दो या दो से अधिक छोटे छोटे यौगिक में टूट जाए, दो छोटे छोटे जब यौगिक में टूट गया बाबू तो इसको बोलेंगे वियोजन। और जब दो छोटे छोटे यौगिक मिलकर एक बड़े यौगिक का निर्माण करता है तो उसको बोलते हैं संयोजन। मतलब एक बड़ा यौगिक टूटकर दो छोटे छोटे यौगिक में अगर टूट जाता है तो उसको बोलते हैं वियोजन। इसी तरह हम चलते हैं MgO को जब तोड़ेंगे तो क्या होगा बाबू? जब इसको उष्मा देंगे, इसको गर्म करके हीट करके जब तोड़ेंगे तो क्या होगा? Mg+O2। इसी तरह हम लोग चलते हैं बाबू KCOO3। इस किस में टूटेगा बाबू? KCOO3 KCl+3O2। KCl3 को जब तोड़ेंगे बाबू तो KCl+3O2 यानी ऑक्सीजन का निष्कर्षण हो रहा है बाबू यहाँ पर। Fe2O3। अब एग्जाम्पल हम लेते हैं Fe2O3। जब इसको तोड़ेंगे किसमें टूटेगा बाबू? Fe+O2। संतुलित नहीं है बाबू, आप लोग को संतुलित कराने के लिए हम सिखाए हैं। संतुलित करने के लिए आप लोग संतुलित कर लीजिएगा। एग्जाम्पल वाला भी कभी कभी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि इसको संतुलित करो, कौन संतुलित है कौन संतुलित नहीं है। तो आप लोग को पिछले वीडियो में बता दें संतुलित करने के लिए, तो आप लोग संतुलित करते रहिएगा। इसे नहीं है संतुलित बाबू, कोई है कोई नहीं है, आप लोग उसको संतुलित कीजिएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वियोजन अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो आज हम सेशन को यहीं तक रखते हैं, फिर हम मिलेंगे अब अगले क्लास में। तो बाबू आप लोग मेहनत देख रहे हैं कितना करें, तो ऑब्जेक्टिव तो आपको चाहिए। आप लोग कमेंट कीजिए बाबू कि हाँ ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव भी लेकर आएंगे। और बाबू जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि परमाणु संख्या और संकेत सभी को याद होना चाहिए। तो लोहा के बाबू आप लोग परमाणु संख्या कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लोहा का परमाणु संख्या, लोहा का परमाणु संख्या क्या होता है? और सिलिकॉन का संकेत है, सिलिकॉन का संकेत, सिलिकॉन का संकेत। ये दोनों बाबू आप लोग को पूछे, ये दोनों आप लोग पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों का आप कमेंट कीजिएगा, आंसर कमेंट कीजिएगा इन दोनों का। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।